हेलो एवरीवन। सो गाइज, नीतू सिंह जी की बुक मैं पढ़ा रहा था, अब मैं उसे रिज्यूम कर रहा हूँ। आई होप कि अब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। चलिए शुरू करते। तो हम नैरेशन पर थे। नैरेशन में हमने इंटैरोगेटिव कर लिया था गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस का नैरेशन हो गया था। आज का जो हमारा टारगेट है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो इम्पेरेटिव का नैरेशन देखते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ इस किताब के हिसाब से आपको पढ़ाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्पेरेटिव, या लिखा है कि ही सेड टू मी, ये एक सेंटेंस है। और यह लिखा है गो अवे। तो इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि जितने भी हम ऑर्डर देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, ये सारे इम्पेरेटिव में आते हैं। तो अगर है कि भाई उसने मुझसे कहा जाओ, गो अवे, निकल लो, तो हम किस तरीके से इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। तो यही हमें टेक्निक सीखना है। तो इस किताब के हिसाब से लिखा है कि अगर सेड टू आ जाए, सेड टू आ जाए, तो सेड टू को जरूरत के अनुसार हम कभी इसको ऑर्डर्ड कह सकते हैं। यानी कि सेड टू ना बोल करके हम ऑर्डर्ड बोलेंगे। कब? जब हमें लगेगा कि इसमें ऑर्डर की फीलिंग है। हम रिक्वेस्टेड बोलेंगे कब? जब लगे कि इसमें कहीं पर रिक्वेस्ट की गई है। हम फॉरबेड भी कह सकते हैं, जब लगे कि कुछ मना किया गया है तो फॉरबेड बोल देंगे। हम सजेस्टेड भी कह सकते हैं, लगे कि सजेस्ट किया गया है। ये करना, यानी कि सेड नहीं रहेगा, सेड के बदले इतने सारे आइटम्स आ जाएंगे। पहले क्या होता था भाई, जो पॉजिटिव वगैरह में आपने देखा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कि सेड को हम टोल्ड में बदलते थे। इंटरोगेटिव में देखा होगा कि सेड को हम आस्क्ड में बदलते थे। यहां पर क्या हो गया? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड। उसके बाद आपको टू का इस्तेमाल करना, और टू के बाद वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होंगे। मतलब ये चार आइटम आप समझ लीजिए कि ये होना है। सेड भी बदलेगा, एक एक्स्ट्रा टू आ जाएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और टेंस वगैरह जो है वो प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन होंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं। यह लिखा है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट कम हेयर। अब ये नेगेटिव है कि उसने मुझसे कहा है मत आओ। तो अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो हम उसमें बोल सकते हैं सेड टू को हटा करके यहां से हम फॉरबेड उठा लेंगे कि शी फॉरबेड मी टू कम हेयर, या सॉरी कम देयर, या शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। अब मैं ये सब अपने स्टाइल में आपको समझाता हूँ। तो किताब का हो गया। आइए दोस्तों, होता क्या है गाइस, मैं हमेशा सिचुएशनल बताने की आपको कोशिश करता हूं। नैरेशन, ठीक है, नैरेशन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच है। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में लोग डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऑर्डर एक ऐसी चीज है ना, इसको इनडायरेक्ट में बोलने का बहुत मजा आता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये आप हैं, ये आप हैं। अब हुआ क्या कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा, आपकी मम्मी है और इन्होंने आपसे कहा बाजार जा। तो ये घटना घट गई, ठीक है, ये घटना मान लो कल घटी, हो गई। अब आप यहां पर आ रहे हो, यहां पर आप खड़े हो, आज खड़े हो, घटना तो कल घट गई। अब आज यहां पर आप खड़े हो कि इस कहानी को सुना रहे हो। आपको सुनने वाला कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपकी बात को सुन रहा है। आप सुना रहे हो कि पता है कल मैं घर पर, मैं अपने कमरे में था, अचानक मम्मी आ गई, मम्मी ने कहा ओए मार्केट जा। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलता तो मैं कैसे बोलता कि कल मैं घर पर था, yesterday I was at, मैं अपने कमरे में था, yesterday I was in my room। सडनली मम्मी आ गई, सडनली माई मदर केम, माई मदर केम। उन्होंने मुझसे कहा एंड शी सेड टू मी मार्केट जाओ, गो टू मार्केट। ये है, मैंने अपनी बात रख दी, ये स्टोरी टेलिंग है। तो सब कुछ तो ठीक है। ये जो है ना कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, शी सेड टू मी गो टू मार्केट, ये जो मैंने गो टू मार्केट बोला, ये मैंने मम्मी का डायलॉग बोल दिया। उन्होंने उस मुझसे कल कहा था गो टू मार्केट, मार्केट जाओ, उन्हीं का डायलॉग मैंने एज इट इज आपको चिपका दिया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इसको अगर मुझे इनडायरेक्ट करना हो, सब कुछ वही होगा, तरीका बदल जाएगा। तो कैसे होगा वो देख लीजिए। इसके लिए क्या हो जाएगा कि भाई जहां जहां सेड है, उस सेड अब टोल्ड नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, माई मदर। अब आप सेड की जगह आपको बोलना पड़ेगा आस्क्ड। माई मदर आस्क्ड मुझसे, क्या हो जाएगा? मी। माई मदर आस्क्ड मी। जैसे आपने बोला आस्क्ड मी, क्योंकि आपसे कहा तो आप अपने आप को मी लगाओगे, ठीक है। अब आपको यहां पर टू लगाना है, माई मदर आस्क्ड मी टू। अब टू के बाद लगा दीजिए गो टू मार्केट।
बस हो गया, खत्म। माई मदर आस्क्ड मी टू गो टू मार्केट, यानी कि अगर मैं इसकी हिंदी करूँ तो मेरी माँ ने मुझे मार्केट जाने को कहा। ये हो गया इनडायरेक्ट, हिंदी भी इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट में क्या होगा, मेरी माँ ने मुझसे कहा मार्केट जाना, ऐसे। चलिए एक और स्टोरी करते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कल आप मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं तो समझ में आएगा। ये एक हस्बैंड है, ये हस्बैंड है। हस्बैंड भाई साहब कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और इनकी वाइफ भी कुछ कर रही थी, कुछ भी कर रही होंगी, मान लो ये भी लैपटॉप पे काम कर रही होंगी। हस्बैंड ने कहा अरे सुनो ना, हे डार्लिंग, थोड़ा किचन में जाओ ना, चाय बनाओ ना। ओके, ऐसा बोल दिया। तो ये किचन में नहीं गई, उसने चाय नहीं बनाई, इसने कहा खुद बना लो। अब ये कहानी हस्बैंड भाई साहब अपने दोस्तों को सुना रहे। हस्बैंड उदास बैठा हुआ है अपने फ्रेंड के सामने, और फ्रेंड कह रहे भाई का हुआ भाई, काहे मुंह लटकाए हो। अब ये अपने दोस्त को कहानी सुना रहे, क्या बताऊं यार, कल ऐसे 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 ऐसे। अब ये कहानी कैसे सुनाएगा बताओ, स्टोरी कैसे बोलेगा। यही स्टोरी टेलिंग मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ गाइस। अब इसको, इसके पास दो तरीके हैं, स्टोरी को है तो डायरेक्ट में बोले, डायरेक्ट में बोले। तो स्टोरी ऐसे शुरू करेगा ना, कल मैं अपने घर पर था, yesterday I was at my home, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, I was working on computer, मेरा चाय पीने का मन हुआ, I felt like taking tea, मैंने अपनी वाइफ से कहा, I said to my wife। अब अपनी वाइफ से कहा, सेड टू माई वाइफ एकदम करेक्ट है। अब यहां पर आपने वाइफ से क्या कहा होगा, सोचो। अभी आप अपनी वाइफ से कह रहे हो अरे चाय बनाओ ना, जरा चाय बना दो ना, कुछ ना कुछ आप कहोगे ना, या तो ऐसे बोलोगे कैन यू हियर प्लीज मेक टी, और कुड यू प्लीज मेक टी, प्लीज मेक टी, कुछ ऐसे ही बोलेंगे ना आप। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा प्लीज मेक टी, प्लीज मेक टी। ये डायलॉग भी हो सकता है, ये भी डायलॉग हो सकता है, कुड यू प्लीज मेक टी, कुड यू प्लीज मेक टी। हो सकता है आपने रिक्वेस्ट करके कहा हो या आपने ऐसे बोल दिया हो मेक टी, ऐसे भी कह दिया हो। कुछ भी आपने कहा, आप अपनी कहानी ऐसे सुनाओगे ना। अगर आप कहानी ऐसे सुनाते हो, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब अगर इसको आप चेंज कर देते हो तो कैसे होगा, सब कुछ वही है। आई सेड टू माई वाइफ की जगह बोल दो कि आई आस्क्ड माई वाइफ, अब लगा दो टू मेक टी। कितना आसान है ना, आई आस्क्ड माई वाइफ टू मेक टी। तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश, बिल्कुल ऐसा लगे कि प्रोफेशनल कोट पैंट टाई बेल्ट वाला इंग्लिश, यू नो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट अपना कैजुअल है, जीन्स टी शर्ट वाला है कि अरे आई वॉज इन द रूम एंड आई सेड टू माई वाइफ डार्लिंग व्हाई डोंट यू गो टू द किचन एंड मेक टी फॉर मी डार्लिंग, ऐसे करके, यू नो। एनीवेज, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये तो था आपका कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव आप ऑर्डर दे रहे थे। अगर आपको ऑर्डर में नेगेटिव करना है तो नेगेटिव में हम जनरली क्या बोलते हैं, डायरेक्ट में हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि कल मेरा बेटा टीवी देख रहा था, मैंने उसको कहा टीवी मत देखो। अब ये कहानी सुनाने में कैसे बोलूँगा कि yesterday my son was watching TV। मैंने उससे कहा, I said to him, क्या कहा, टीवी मत देखो बेटा। कैसे होगा, don't watch TV। हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, मैंने अपने बेटे से कहा आई। अब क्या मैं सेड बोलूँगा, सेड नहीं बोलना ना, सेड को बदलना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस था तो सेड को हम क्या करते थे, आस्क्ड कर देते थे। अगर उसमें प्लीज विलीज आ जाए तो हम रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, आपके पास दो आइटम है, या तो आप फॉरबिड बोलेंगे, FORBADE, फॉरबिड, सेकेंड फॉर्म में फॉरबिड का फॉरबिड बना, आई फॉरवेड माई सन टू वॉच टीवी, या तो ये बोलेंगे। अगर ये अजीब सा लगे क्या फॉरवर्ड है तो सीधा ऐसे बोलिए कि आई आस्क्ड माई सन। क्लियर है, जहां पर डोंट था, डोंट मत बोलिए, नॉट टू कर दीजिए, नॉट टू वॉच टीवी। आई आस्क्ड माई सन नॉट टू वॉच टीवी, मैंने अपने बेटे से टीवी न देखने को कहा। ओके
कल मैं अपने दोस्त के घर गया और मेरे दोस्त के पिताजी सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनसे कहा मत पीजिए ना प्लीज़, प्लीज़ मत पीजिए। अब मैं कहानी कैसे सुनाऊंगा कि यस्टरडे यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। अगर आपको नरेशन सीखना है ना दोस्तों, तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। नरेशन वो 2 लाइन किताबों में लिखा रहता है, वो पता नहीं आप लोग कैसे करते हो। स्टोरी है ना भैया, उसके पीछे कहानी होती है। तो यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, इसको भी बदल देते, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा भाई बैठना। तो कैसे होगा? माई फ्रेंड सेड टू मी टेक योर सीट या हैव अ सीट, हैव अ सीट। देखो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। मैं सोफे पर बैठ गया, आई सेट ऑन द काउच, बैठ गया। उसके पापा मेरे बगल में बैठे हुए थे। हिज फादर वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो सिगरेट पी रहे थे। ही वॉज स्मोकिंग। मैंने उनसे कहा, आई सेड टू हिम, अंकल जी, अंकल प्लीज सिगरेट मत पीजिए ना, प्लीज डोंट स्मोक। ये मेरा एक डायरेक्ट स्पीच की कहानी मैंने बोल दी, हो गई। अब मुझे इंग्लिश में अगर इसको इनडायरेक्ट में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? तो बोलूंगा कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि बैठ जा। कैसे होगा? कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू सिट डाउन या टेक अ सीट। ठीक है, मैं बैठ गया। अंकल जी सिगरेट पी रहे थे, मैंने अंकल जी से कहा सिगरेट मत पीजिए। तो कैसे होगा? आई, अब या तो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड में ऐसा लगता है बिल्कुल मना कर दिया, तो ऐसे क्या हुआ कि आई, ऐसा भी हो सकता है कि आई रिक्वेस्टेड हिम, यानी कि मेरे दोस्त के पापा, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्मोक। है ना बेहतरीन? आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स फादर नॉट टू स्मोक। यही है दोस्तों, किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब समझ गए क्या करना है आपको? या तो फॉरवर्ड लगाएंगे आप, नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। तो इसका क्या हो गया? सेड का हो गया ऑर्डर्ड, कि ही ऑर्डर्ड। अच्छा, अब यहां सेड के बाद किसी का नाम नहीं है, तो हम देम भी कह सकते हैं। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, तो ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन। नाउ का हो जाता है देन। ओके, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि देम क्यों आ रहा है। अब जब यहां सेड के बाद किसी का नाम नहीं कि किससे कहा, तो या तो किसी थर्ड पर्सन से कहा, या बहुत सारे प्लूरल से कहा, या मुझसे कहा। जैसे कि शी सेड, उसने कहा, स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स। तो उसने कहा कि भाई कपड़े को सनलाइट में फैला दो और डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स, कुछ मत धो। तो शी ऑर्डर्ड, अब इस सेड के बाद यहाँ कुछ भी नहीं कि किसने किससे कहा, तो हिम भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी। तो ही ऑर्डर्ड हिम यहाँ लिखा है टू स्प्रेड द क्लोथ्स। अगर मैं बोलता तो ही ऑर्डर्ड मी कह देता मैं, इन द सनलाइट एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स। ठीक है जी। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन ने सोल्जर से कहा, स्टैंड एट ईज, यानी कि विश्राम करो, विश्राम में खड़े हो जाओ। द कैप्टन, अब यहाँ पर सेड टू को ऑर्डर्ड भी नहीं है, रिक्वेस्टेड भी नहीं, यहाँ पर कमांडेड है। ऐसा लग रहा है ना कि कमांड दिया होगा। तो द कैप्टन कमांडेड, क्योंकि कैप्टन लोग कमांड देते हैं, कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। माई मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, दूसरों की मदद करो, रिटर्न में कुछ उम्मीद मत करो कि मिलेगा। तो माई मदर, तो मुझे एडवाइस दिया होगा माँ ने, तो माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू। देखो डू नॉट है तो डू नॉट नॉट टू में हो गया, नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ये तरीका है। तो यहाँ पर तो किताब के हिसाब से भैया इंपेरेटिव खत्म हो गया, लेकिन मैं आपके लिए लाया हूँ कि कुछ आप करके देखिए। ठीक है, करके देखेंगे। बड़ा कर दे इसको। चलिए, यहाँ लिखा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, गिव मी माई बुक। कैसे होगा भाई? माई फ्रेंड सेड टू, आस्क्ड हो सकता है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू लगाना है, गिव का गिव रहेगा। गिव मी, ये मी कौन है? फ्रेंड ने कहा है वो मुझे दे, तो मी भी मेरा फ्रेंड है, या माई भी मेरे फ्रेंड के लिए है। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू गिव हिम हिज बुक। ठीक है जी, आप लोग भी बनाते रहिए। हो गया, ये हाईलाइट कर दो इसको। चलिए, राम सेड टू मी गो देयर, राम ने मुझसे कहा वहां जाओ, तो राम ने मुझसे कहा, तो राम, अब सेड टू आस्क्ड में बदलेगा, तो राम आस्क्ड मी,
फिर टू लगाना है, गो का गो है, देयर तो देयर, ये राम आस्क्ड मी टू गो देयर। क्लियर हो गया, बन गया है। चलिए, द डॉक्टर टोल्ड मी टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर ने मुझसे कहा समय पर दवाई लो। कैसे होगा? डॉक्टर लोग हमेशा एडवाइस देते हैं, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर लो। ठीक है, हो गया। द फार्मर सेड टू हिम, फार्मर ने उससे कहा चले जाओ, गो अवे। कैसे होगा? जाने को कहा। द फार्मर आस्क्ड हिम टू गो अवे। क्लियर है? ठीक है जी, आगे देखें। द टीचर सेड टू मोहन डू इट वंस। टीचर ने मोहन से कहा इसको एक बार कहो, एक बार करो, डू इट वंस। द टीचर, अब टीचर ने क्या कहा होगा? एडवाइस किया होगा, ऑर्डर दिया होगा, डू इट एट वंस, तुरंत करो, ऑर्डर दिया होगा ना। द टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू डू इट एट वंस। ठीक है, ये आपको खुद सोचना होगा, ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द बॉय। प्रिंसिपल ने उससे कहा नॉर्मल कहा, ऐसे बोल सकते, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू कॉल द बॉय। ठीक है, हो रहा है। आई सेड टू माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी। देखो प्लीज है ये, यानी कि प्लीज आएगा तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर प्लीज गिव मी, टू गिव मी, ये मी तो मी है, मैं ही हूं। आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव मी मोर मनी। करेक्ट, आगे देखिए। ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस। ही सेड, और यहाँ प्लीज लगा है, प्लीज मतलब रिक्वेस्टेड, तो ही रिक्वेस्टेड। अब यहाँ सेड के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, हमें पता नहीं कि उसने किससे कहा। मान लो मुझसे कहा, मैं मान लूंगा, तो मुझसे कहा या उससे कहा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अनदर चांस। ठीक है जी, सही जा रहा है। शी सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। काइंडली का मतलब भी रिक्वेस्टेड ही होगा, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। आप जब इसको चेंज करेंगे तो आपको काइंडली या प्लीज नहीं बोलना है, उसकी जगह वो रिक्वेस्टेड हो गया। रेखा सेड टू रीटा सिंग अ सॉन्ग प्लीज। रेखा ने रीता से कहा गाना गाओ। कैसे होगा? प्लीज भी लगाया तो रिक्वेस्ट किया होगा, तो कैसे हो जाएगा कि रेखा रिक्वेस्टेड रीता टू सिंग अ सॉन्ग। करेक्ट। आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पापा से कहा प्लीज डोंट गिव हिम मोर मनी। प्लीज है मतलब रिक्वेस्ट किया, तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर, प्लीज है तो नॉट टू, आई रिक्वेस्टेड माई फादर नॉट टू गिव हिम मोर मनी। ठीक है, करेक्ट है। ही सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज, इसमें कोई प्लीज नहीं है, तो ही आस्क्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। चलो आस्क्ड, ही आस्क्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, उसने मुझसे शोर ना मचाने को कहा। शी सेड टू मीरा डोंट मूव, उसने मीरा से कहा मत हिलो, तो शी आस्क्ड मीरा, डोंट है तो नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू मूव। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, ही सेड डोंट बी फुलिश, तो ही सेड किससे कहा है कुछ पता नहीं है, नहीं पता तो या तो उससे कहा या मुझसे कहा, तो चलो उससे कहा। ही आस्क्ड ही कर दीजिए, ही आस्क्ड हिम नॉट टू बी फुलिश। ओके। हरी सेड डू नॉट फॉरगेट टू टेल हर, किससे कहा पता नहीं, मान लो मुझसे कहा, तो हरी आस्क्ड मी नॉट टू forget to tell her। ठीक है, आप लोग भी देखिएगा आप कैसे बनाते हो। आई सेड टू माई वाइफ लेट हिम टेक अ रेस्ट, मैंने अपनी वाइफ से कहा उसको आराम करने दो, तो आई आस्क्ड माई वाइफ टू लेट हिम टेक अ रेस्ट। करेक्ट है, लेट का ऐसे लेट हो सकता है, अगर मैं और इसको लेट को अलग तरीके से देखूं तो ये भी हो सकता है कि आई
सेड टू माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ से कहा दैट ही शुड टेक अ रेस्ट, ये भी हो सकता है, ही शुड टेक अ रेस्ट। और करके देखे, पैसिव कर दूं कि आई सेड टू माई वाइफ दैट ही शुड बी अलाउड टू टेक अ रेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं लेट लगा है तो लेट में अलाउ होता है। ओके, और करके देखे, आई सेड टू माई वाइफ टू अलाउ हिम टू टेक अ रेस्ट, ऐसे भी हो सकता है। कई तरीके हैं ये लेट वाले के तो। ठीक है जी। ही सेड प्लीज लेट हिम गो, किससे कहा पता नहीं, तो मान लो मुझसे कहा तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, ठीक है, नहीं तो ही, और चेंज करे, ही रिक्वेस्टेड, या ही सेड टू फिर करना पड़ेगा। अगर मैं दैट लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, इसमें लगा सकता हूँ लेट वाले में, ही सेड टू मी दैट, उसने मुझसे कहा कि लेट हिम गो, दैट ही शुड बी अलाउड टू गो, या अलाउ हिम टू गो। ही सेड टू मी दैट, ऐसे हो सकते हैं ना, ही सेड टू मी दैट, नो ही सेड टू मी, ऐसे हो सकता है, ही सेड टू मी, फिर हम अलाउ ऐसे ही कर सकते हैं ना, ही आस्क्ड मी कर दीजिए, ही आस्क्ड मी टू अलाउ हिम टू गो, यू नो, ऐसे भी हो सकता है। इधर कहीं मैंने क्या किया, आई सेड टू माई वाइफ टू, इसमें सेड की जरूरत नहीं है, आस्क्ड ही हो जाएगा, आराम से ऐसे बोल सकते हैं, आई आस्क्ड माई वाइफ टू अलाउ हिम टू टेक, हाँ ऐसा हो सकता है। कहाँ गए, ही सेड प्लीज लेट हिम गो, हो गया नहीं हुआ, आई सेड प्लीज, ये ठीक है, हाईलाइट कीजिए, he asked me to allow him to, करेक्ट है। देखो, अली said to his friends let me do my work please, अली ने अपने फ्रेंड से कहा, कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि अली asked his friends, आप लोग भी देखिए कैसे बनेगा, अली asked his friends, या तो टू लगा दीजिए, अली asked his friend to let रहने दीजिए, let him do his work, एक्चुअली यहाँ पर प्लीज है तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए ना, अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लेट हिम टू डू हिज वर्क, और अगर आप ऐसे चेंज करना चाहते हैं, रिक्वेस्टेड होगा तो फिर दैट लगा सकते हैं इसके अंदर लेट के चक्कर में, कि अली सेड टू हिज फ्रेंड्स दैट, अब दैट के बाद है कि लेट मी डू माई वर्क, तो अली सेड टू हिज फ्रेंड दैट ही शुड बी अलाउड टू डू हिज वर्क, ऐसे बन सकता है। चलिए, द बॉय सेड टू द पुलिसमैन लेट मी गो, द बॉय लेट मी गो, द बॉय, या तो आस्क द पुलिसमैन टू लेट हिम गो, और नहीं तो अगर आप लेट नहीं लगाना चाहते हैं तो द बॉय सेड टू द पुलिसमैन दैट लगा दीजिए, दैट ही शुड बी अलाउड टू गो, ही माइट बी अलाउड टू, ऐसे बनेगा। फाइन गाइस, तो मैंने अपनी तरफ से आपको इंपैरेटिव सिखाने की कोशिश की। मैंने इसमें एक चीज आपको नहीं सिखाया कि लेट्स अगर आ जाए, ही सेड टू मी लेट्स प्ले क्रिकेट, तो इस तरह का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ना इस बुक में है ना इसमें मैंने इसके क्वेश्चंस लिखे हैं, वो थोड़े उसमें एक तो नियम सिखाने पड़ेंगे, तो मैं बाद में लाऊंगा सेपरेट वीडियो। चलिए गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो ये नीतू सिंह जी की किताब मैंने शुरू कर दी है, उसके बाद या तो मैं वो सेपरेट वीडियो लेट्स वाला लाऊंगा, और नहीं तो उसके बाद तो डायरेक्ट इसके अंदर तो आपको एक्सक्लेमेटरी है, उसके बाद थोड़ा सा ऑप्टेटिव होगा, कहानी खत्म, ये ऑप्टेटिव हो गया, बस कहानी खत्म, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बताइएगा कैसा लगा, मिलते हैं गाइस, थैंक यू।